हेलो फ्रेंड, मैं जिया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। और दोस्तों, आज की इस आफ्टरनून सेशन के अंदर फटाफट मार्केट का वापस से जायज़ा लिया जाएगा, क्योंकि मार्केट में अच्छी खासी गिरावट हुई है और बीटीसी की प्राइस कह सकते हैं राइट नाउ 45,000 के आसपास चल रही है। बट इसमें जो एक डिप आया है आज के दिन, कह सकते हैं 44,500 के आसपास आया है। और पिछली वीडियोस के अंदर ऑलरेडी हमने बीटीसी के सिनेरियोज के बारे में डिस्कस किया था कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, और ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यही कहता हूँ कि हमेशा की तरह कभी भी किसी भी तरह से आपको फंड भेजने की ज़रूरत नहीं है ऑन टेलीग्राम या कहीं भी। कोई आपसे अगर पैसा मांगता है कि आईडीओ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है या किसी स्कीम के अंदर या किसी प्रीमियम सर्विस के अंदर, तो पैसा वगैरह मत भेजो। क्योंकि आज भी एक भाई का मैसेज आया है कि उनको स्कैम किया गया है एक बड़ी अमाउंट से, ओके, और उसकी डिटेल्स ऑलरेडी ट्विटर वगैरह पे भेज दी गई है। बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। हम रोज़ रोज़ किस लिए कहते हैं? अपने फ़ायदे के लिए नहीं कहते हैं, आपके बचाव के लिए कहा जाता है। एंड आई डोंट नो कि मैं जो आपको कहता हूँ वो कानों में जाता है कि नहीं जाता है, दिमाग में घुसती है कि नहीं घुसती है। तो इस पे कभी कभी बहुत गुस्सा भी आता है। ओके, 1000 बार कहा गया है कि भाई फंड वगैरह मत भेजो, मनी मत भेजो। टेलीग्राम पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे हर जगह स्कैमर्स छाए हुए हैं। वो आप लोग को फंसाने की कोशिश करते हैं कि भाई आईडीओ के अंदर इन्वेस्टमेंट करा देंगे, आप इतना पैसा भेज दो, अभी रेट बढ़ गया, अब और पैसा भेज दो। बहुत बार समझाया है, यहाँ तक कि मैं अपनी बात नहीं करूँ, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं सब ये सारी चीज़ें रोज़ दोहराते हैं कि भाई फंड वगैरह मत भेजो, स्कैमर से बचो, हम लोग सामने से आपके साथ कोई चैट वगैरह नहीं करेंगे, पैसे की कभी डिमांड नहीं करेंगे। इतनी सारी बातें कहने के बावजूद भी रोज़ कोई ना कोई फंड भेज देता है, हमारे पास आता है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, अब क्या करना चाहिए। मेरा आधा दिन ये सारी चीज़ों को समेटने में लग जाता है। ओके, सो वापस से कहता हूँ, थोड़ा सा चौकन्ना रहिए, थोड़ा सा होशियार रहिए, थोड़ी सी चीज़ों को लॉजिकली सोचो कि ऐसा पैसे भेजने से कोई अमीर नहीं बनता है। अमीर बनने का सिर्फ एक तरीका है कि मेहनत करो, ट्रेडिंग सीखो। अगर ये सब आप नहीं कर सकते तो ट्रेडिंग जो है वो आपके लिए नहीं है। ठीक है, आप इसी तरह से अपने पैसे गंवाते रहेंगे स्कैमर्स के थ्रू। तो सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ पे मैं बिल्कुल नहीं कहने वाला हूँ कि इस वीडियो को लाइक करो, बिकॉज मुझे अंदर से खुशी नहीं है जो हो रहा है। ओके, फॉर दैट रीज़न। ठीक है, चार्ट्स के ऊपर चलते हैं, बात करते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बीटीसी का चार्ट है, ये वीकली चार्ट है और ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। इससे पहले हमने जो बात की थी वो सिमेट्रिकल ट्रायंगल था 4 आवर्स के अंदर। अभी हम वीकली के अंदर करते हैं, क्योंकि वीकली के अंदर जो प्राइस की मूवमेंट सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर काफ़ी अच्छी खासी चल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये टॉप एक लगा, ये बॉटम पे सपोर्ट मिला, ये टॉप लगा। अब ये जो ग्रीन वाली जो जोन है, मैं कह सकता हूँ 44,858 से लेके एक 41,900 या आप कह सकते हैं 42,000 के आसपास, ये जो ग्रीन जोन है डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको अगर ब्रेक कर देगा तो ये जो नीचे की जो लेवल है 35,864 के आसपास ये हिट कर सकता है। और लॉन्ग का तो अभी चर्चा करने का कोई मतलब बनता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अगर वीकली चार्ट ये आप ड्रॉ करके रखते हो अपने पास से, और इन केस प्राइस अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट लेता है और 49,000 से ऊपर जाता है, तब हम एक अच्छी खासी ऊपर रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं 85,000 के आसपास। ठीक है, तो हम यहाँ पे बुलिश हैं मार्केट के अंदर, बट पागलपन वाला बुलिश नहीं है कि भैया मार्केट नीचे जा रहा है फिर भी हमको बाय करना है। हम बाय करेंगे जो हमें डिप मिल रही है, जो सपोर्ट मिल रहे हैं, जो रेजिस्टेंस मिल रहे हैं। बहुत सारे लोग ये भी पूछे ट्विटर के ऊपर कि यहाँ पे हमें लॉन्ग करना है कि शॉर्ट करना है, या मार्केट कितना नीचे जा सकता है या मार्केट कितना ऊपर जा सकता है। तो मेरा एक ही जवाब रहता है, यू हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप और एक एक सपोर्ट को पकड़ते जाओ। नेक्स्ट 4 आवर के चार्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे भी बीटीसी में जो डबल टॉप का आपको कहा था कि पहला ये है, दूसरा ये है, इसको फेल हो गया, प्राइस नीचे जा रहा है और ये लोकल सपोर्ट जोन के अंदर अभी घूम रहा है। और ये जो ग्रीन लाइन है, मैं कह सकता हूँ जैसे मैंने आपको 42,000 कहा है, उसी तरह से ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इसको ब्रेक करेगा तो इसको नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल है वो 40,000 के आसपास आएगा। ठीक है, तो वीकली चार्ट ही सारी कहानी बता दे रहा है। तो 4 आवर चार्ट के अंदर भी इतना कुछ कहने के लिए नहीं है, सारी चीज़ें आप लोग के सामने हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग को मैंने आपको ट्विटर पर कहा था कि क्या यहाँ पे एक बेयर फ्लैग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 आवर्स के चार्ट पे, इसको आप 1 डे के अंदर भी देख सकते हैं। यहाँ पे एक बेयर फ्लैग जैसा बना हुआ है और ये काफ़ी परफेक्ट बेयर फ्लैग है, ऊपर नीचे, और जो चैनल है वो भी ऊपर की तरफ है। ठीक है, बेयर फ्लैग में ऊपर की तरफ जाती है और बुल फ्लैग में नीचे की तरफ जाती है। तो ये ऊपर की तरफ जा रही है और ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। ठीक है, इस लाइन से भी नीचे नहीं जाना चाहिए। इन शॉर्ट 44,000 से ये नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर 44,000 को तोड़ेगा तो मार्केट में आप झटके वाली गिरावट ज़रूर देखेंगे। ठीक है, तो वी हैव टू वेट कि यहाँ से ये बाउंस बैक लेता है कि नहीं लेता है। फिलहाल 45,000 के आसपास है।
अगर ऊपर लेता है तो इसको वापस से रुकावट 46,000 के आसपास आएगी, और इसको अगर इनवैलिडेट करना है तो इस प्राइस जो है 49,000 से ऊपर जानी पड़ेगी। नेक्स्ट हम इथेरियम की बात करते हैं कि इसमें एग्जैक्टली क्या हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ब्लू लाइन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कह सकते हैं अगस्त से अगर हम जो लोअर लोज है उसको पकड़ते हुए आ रहे हैं तो उस पर प्राइस ने काफ़ी अच्छा रेस्पेक्ट दिया है, बाउंस बैक लिया उस लेवल से। और अभी जो प्राइस की मैं बात करता हूँ वो काफ़ी क्रिटिकल लेवल है, कह सकते हैं 31 के आसपास ये लेवल है। और अगर प्राइस इससे नीचे आता है, ठीक है, याद रखिए प्राइस अगर इससे नीचे आता है तो ये जो एक लेवल है आप नोट कर लो 2970, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। यहाँ से जो होगा प्राइस हिट अगर करता है तो ये वापस ऊपर जाएगा ब्लू लाइन को टेस्ट करने के लिए। अगर टेस्ट करके ये नीचे नहीं आता, ऊपर आता है, देन यू कैन ओपन ए लॉन्ग। अगर ये टेस्ट करके वापस से नीचे आता है देन यू कैन ओपन ए शॉर्ट फॉर ए टारगेट नियर अबाउट 2400। समझ गए सिनेरियो। नेक्स्ट, अगर ये रिटेस्ट ही नहीं करता, ये सीधा प्राइस अगर नीचे ही आता है तो भी आप यहाँ पे एक शॉर्ट ओपन कर सकते हैं अगर प्राइस 2900 से नीचे आता है, क्योंकि ये सारे जो सपोर्ट्स लेवल है वो ब्रेक हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या होगा, ये जो सपोर्ट है यहाँ से शायद ये बाउंस बैक ऊपर की तरफ ले सकता है, ठीक है। तो ये एक इसका सिनेरियो है। और अगर वापस से ये लाइन के ऊपर आता है तो चीज़ें पॉजिटिव हो सकती है, वापस से हम प्राइस ऊपर की तरफ दे सकते हैं, बट वो अलग कहानी है, जब ऊपर आएगा तब हम उसके ऊपर बात करेंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं XRP की बात करते हैं फाइनली। और यहाँ पे जो है मैं आपको कहूँगा काफ़ी ज़्यादा फोकस करना है XRP के ऊपर, क्योंकि राइट नो इसकी प्राइस चल रही है 96 सेंट के आसपास। और आप लोग को कहा गया था कि 90 के आसपास अगर ये आता है तो इसको थोड़ा बहुत उठाने की कोशिश करना। एक सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे 2021 की अगर हम स्टार्टिंग की बात करते हैं तो सेम सिनेरियो बना था, मार्केट नीचे आया था, कप एंड हैंडल पैटर्न बना था, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है। और राइट नाउ अगर वापस हम यहाँ पे देखते हैं, ओके, ये डेली चार्ट है, यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न बना है, प्राइस अभी नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये जो सपोर्ट है, ठीक है, 90 का एक सपोर्ट हो सकता है। और यहाँ से अगर बाउंस बैक ऊपर की तरफ लेगा तो $1.16 के आसपास जा सकता है। तो मैं आपको कहूँगा वो कम से कम आपका 30% के आसपास एक मुनाफा होगा, ठीक है। चलिए 4 आवर का चार्ट यहाँ पे ओपन किया है और यहाँ पे हम देखते हैं कि एक ब्रॉडनिंग वेज पैटर्न तैयार है, ओके, जो ब्रॉड होते हुए जा रहा है, ओके। और इसको अच्छा खासा यहाँ बॉटम पे सपोर्ट मिला है। तो यहाँ पे भी जो इसका बॉटम है कह सकते हैं 87 सेंट बता रहा है, 90 सेंट, 80 सेंट, 87 सेंट काफ़ी नज़दीक है, तो यहाँ पे आ सकता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको मैं कहूँगा थोड़ा सा ध्यान देना कि सपोज कीजिए सबकी नज़र ये है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी चार्ट को देख रहे होंगे, ओके, बहुत सारे एनालिस्ट इसी पे वर्क कर रहे होंगे, तो सबकी नज़र यहाँ पे होगी कि इसको बाई करना है। तो सपोज कीजिए यहाँ पे जो बाइंग ऑर्डर बहुत ज़्यादा आ रही है, तो क्या होगा, इन लोगों ने कहीं ना कहीं तो अपना एसएल लगा के रखा होगा। तो इनका जो एसएल होगा वो प्रीवियस जो एक रेजिस्टेंस सपोर्ट एरिया होगा यहाँ पे होगा, जो है नियर अबाउट 0.78 सेंट के आसपास। तो हो सकता है कि यहाँ पे जब बाइंग हो उसके बाद उनका एसएल वगैरह हंट किया जाए, तो यहाँ तक प्राइस एक ऐसा नीचे मार सकता है, एसएल सबका उड़ाएगा, उसके बाद प्राइस ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ स्पॉट का बता रहा हूँ, मैं फ्यूचर वगैरह का बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ी सी एंट्री लेते हैं तो दूसरी एंट्री अगर प्राइस नीचे आता है तो इस जोन के आसपास भी आप इसको बाय कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं XRP को, क्योंकि एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। ये जो डिप है ये मेरे हिसाब से बहुत रेयरली मिलती है जब कभी मार्केट नीचे की तरफ आता है, और हमेशा मार्केट नीचे की तरफ आता है तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग एंट्री हमारे आपके अंदर एक डर आ जाता है, भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया। मार्केट में काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ भी चल रही है, ओके, कुछ चाइनीज़ रियल एस्टेट फर्म है, ओके, उसका भी कह सकते हैं कि एक दिवाला निकलने वाला है, और लेकिन वो हांगकांग लिस्टेड है, उसके ऊपर हम अलग से चर्चा कर लेंगे। वो सब चीज़ें मैं आप लोग को नहीं बताऊंगा, मैं आपको यही कहूँगा कि यू हैव टू फोकस ऑन द चार्ट। तो ये XRP का है। और एक और चार्ट देख लेते हैं XRP का। पहले हमने ब्रॉडनिंग वेज पैटर्न देखा था, यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल देख लेते हैं। ये भी 4 आवर का चार्ट है और ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल का यहाँ से ब्रेकआउट हो गया, प्राइस नीचे आया, इसको यहाँ पे सपोर्ट मिला है और वापस से अगेन सेम रेंज जो है 90 से लेके 87 सेंट के आसपास ये एक बेयरिश कंटिन्यूएशन जोन है, रिवर्सल जोन है, जो यहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी सेम चीज़ बता रहा है, ब्रॉडनिंग वेज पैटर्न भी सेम चीज़ बता रहा है।
तो थोड़ा बहुत आप इसको ले सकते हैं। अगेन ये सारी जो एनालिसिस है BTC की, इथेरियम की, XRP की मैं बता रहा हूँ, ये जो मुझे चार्ट्स के ऊपर दिख रहा है वो आप लोग के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ ताकि आपकी ट्रेडिंग आसान हो सके, आप चीज़ों को अपनी वॉच लिस्ट में डाल सकें और अकॉर्डिंगली आपको जो बेहतर लगता है आप उसके ऊपर ट्रेड कर सकें। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। इसके बाद और भी जैसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स आएंगे वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। टिल देन टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।